इसी का बात कर रहे थे, गोल अंडा। ह्यूमन स्पर्म यही है। ठीक है, देखिए रिप्रोडक्शन पैटर्न देखिए क्या होता है। रिप्रोडक्शन पैटर्न तीन तरह का होता है। क्या होता है? तीन तरीका के। पहला होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजर होता है और एक्सटर्नल ही क्या होता है? डेवलप करता है, मतलब कि बाहर उसका रिप्रोडक्शन होता है, बाहर ही क्या होता है? बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, वो किस में होता है? फ्रॉग में। किस में होता है? फ्रॉग में। पानी में गया, फर्टिलाइजर किया, क्या कर रिप्रोडक्शन किया और बाहर हो गया। जितना भी सेल्स है पानी में ही दर के बाद वो हो जाता है। दूसरा है क्या? इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन बाहर उसका डेवलपमेंट होता है। जैसे हिन, अंडा। अंडा मुर्गी देती है, लेकिन क्या तुरंत जन्म लेता है? नहीं, उसको सेबता है। ठीक है ना? तो मतलब कि जन्म सब कुछ काम उसका पेट में हुआ, लेकिन अंडा कहाँ गया? बाहर। अब बाहर आने के बाद डेवलपमेंट उसका हो रहा है। तीसरा है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। जैसे ह्यूमन बिगिन, अंदर प्रेगनेंसी होता है ना? प्रेगनेंसी ठहरता है, फिर प्रेगनेंसी में बच्चा पैदा मतलब बड़ा होता है, फिर जाकर 9 महीना या 10वां महीना में क्या होता है? उसको डिलीवरी होता है। ठीक है ना? तो क्या हुआ? अंदर ही हुआ। फर्टिलाइज़र कहाँ हुआ? अंदर ही हुआ, पेट में हुआ। अब पेट में ही डेवलप्ड हुआ। ठीक है ना? और फिर बाहर आ गया 9-10वां महीना में। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो ये सब बहुत, इसको तो बहुत शॉर्ट में बताया है ताकि इसको समझ सकते हो। अब पूरा यही चीज़ में बता दिया गया है। ठीक है ना? आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार है, इसलिए थोड़ा इसमें मेहनत कम पड़ता है। अब समझदारी ज़रूरी है, तो साथ साथ बेशर्मी भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं लड़की को नहीं पढ़ा पाऊँगा ये चैप्टर। हम पहले भी चैप्टर को पढ़ा देते, लेकिन गर्ल्स थी तो हम नहीं पढ़ा पाए थे, बहुत छिपाना पड़ा था हमको। नहीं, क्या करें, टीचर है, काम ही वैसा है। टीचर और वकील से शर्माए तो ख़त्म हो गया कहानी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। ठीक है ना? सबको पता है मेल के में, हम लोग मेल हैं, हम भी मेल हैं, तुम भी मेल हो। तो इन इंक्लूडिंग द पेयर ऑफ टेक्स्टिज स्टॉम टू स्पर्म डायल्यूट यूरेथस एंड पेनिस, द टेक्स्टिज आर ओवल ओव्यूम। देखिए बताते हैं, टेस्ट ट्यूब जो यूरिन पास करते हो वो भी होता है, स्पर्म का जो होता है वो, ठीक है ना, बॉल, वो अंडा जिसको कहते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए क्या होता है, जो स्पर्म वगैरह होता है बाबू, टेस्टिस में डेवलप करता है। एक एज के बाद 12-13 साल के बाद, 14 साल के बाद ये मेल में शुरू हो जाता है। 12-14 साल के पहले कुछ नहीं होता है, वो होता है बस ब्लड का तरह होता है, लेकिन डेवलप 14 साल से शुरू हो जाता है। और ये एक फ़ायदा जान लो मेल का ऑल जितना भी लाइफ रहता है ना, सारा पूरा लाइफ वो क्या करता है? डेवलप्ड होते रहता है। कैपेसिटी कम जाएगा, स्ट्रेंथ कम जाएगा, लेकिन डेवलप्ड होते रहेगा। फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में 12 से होता है, जब आगे हम जाएंगे फीमेल में पढ़ेंगे, ये फिर भी एक लॉ जान लो कि फीमेल में होता है 12 वर्ष से शुरू होता है और 50 साल तक जाते जाते उसका ख़त्म हो जाता है। कोई लेडी का तुम नहीं सुने होगे कि 52 साल के बाद वो प्रेग्नेंट हुई है। हुआ होगा तो बहुत रेयर केस है वहाँ, ठीक है ना, बहुत रेयर केस है। लेकिन तुम मेल को सुने होगे कि 70 साल में शादी किया और बच्चा भी पैदा कर लिया। 70 साल का आदमी है, बूढ़ा है, शादी किया, 35 साल से या 25 साल के जो भी एक लड़के रैंडम लो, और उसको क्या हुआ? प्रेग्नेंट हो गया, बच्चा भी पैदा कर दिया। अब मेल का जो ताउम्र ये काम करता है, ठीक है ना। फीमेल का 50 साल तक ही काम करता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है काम, ठीक है ना। लेकिन हाँ, उस पर डिपेंड करता है क्या कहते हैं, डाइट पे, एक्सरसाइज पे। डाइट एक्सरसाइज अगर सबसे बढ़िया रहा ना बाबू, तो मेल कब्र तक काम करेगा, सही ही फिट रहेगा। समझे दिक्कत? तो मेल का क्या है बाबू? स्पर्म है ना। दुनिया इसी से शुरू हुई है, जैसा लोग कहता है। अल्लाह देखिए, द स्पर्म मूव द कलेक्टेड फ्लूइड्स फ्रॉम द ग्लैंड्स, द फ्लूइड्स हैविंग अ स्पर्म इन कॉल्ड द सीमन। फ्लूइड्स जो होता है, जो क्या कहते हैं उसको? सीमन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमन। सीमेंट नहीं कहते हैं, सीमन, ठीक है ना। द लास्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रस इज सराउंडेड बाय द मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द कॉल्ड पेनिस। क्या कहते हैं? पेनिस तो जान रहे हो,
पेनिस कंडक्ट यूरिन एज वेल एज सीमन। देखो बताते हैं, एक चीज़ जान लो, कुदरत का करिश्मा ऐसा है कि जिस पाइप से यूरिन पास होता है उसी पाइप से स्पर्म आता है। अब पाइप एक ही है, अब दोनों कंडीशन अलग अलग है। जो यूरिन का जो कनेक्शन है वो कहीं और से आता है, क्या कहते हैं, यूरिनस ब्लैडर से आता है, मूत्र थैली कहते हैं उसको हिंदी में, ठीक है ना, वो वहाँ से आता है। और जो स्पर्म है वो टेस्टिस से आता है। दोनों का अलग अलग है, लेकिन जो सप्लाई जो बाहर निकलने का रास्ता है वो एक ही है, ठीक है ना। समझ लो कितना कारीगर उसमें होगा। फिर भगवान को मतलब आदमी बनाने से पहले साइंस पढ़ाना पड़ा होगा। हो सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या होता है? A sperm is smaller in size than a ovum and can be seen through the microscope. Each sperm cell has the three part of the head, middle and the tail. The structure of the tip, the head, as far enzymes that sperm, देखिए क्या है कि यह स्पर्म दिया गया है, ह्यूमन स्पर्म है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया। इसको क्या कहते हैं, इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, हेड, मिडिल और टेल, ये दिया गया है, ठीक है ना। एक एंजाइम की तरह होता है ये, हेड ये हाँ इतना। हाँ, यहाँ तक हेड हो गया, ये पूरा गोल हेड हो गया, यहाँ मिडिल हो गया, बाकी सब टेल हो गया, ठीक है ना। जो ओवम में जो ये है ना, ये देख रहे हो ना, ये इससे में इंटर करता है। आप तो को पता भी है कि 4.5 लाख में 4.5 लाख में जो एक स्पर्म होता है, मात्र एक ही स्पर्म प्रेग्नेंट के लिए ज़रूरी है, ह्यूमन के लिए, लेडी के लिए, चाहे फीमेल जो ओवम के लिए होता है मात्र एक स्पर्म। लेकिन जब पहला जब फ्लो होता है उसमें 4 लाख से भी ज़्यादा स्पर्म हो जाता है, उसमें रेस होता है कि पहले उस ओवम तक कौन पहुंचता है। सुने हो ना कि जुड़वा बच्चा हो गया, तो 2 स्पर्म उसमें घुस गया था एवं में, एक कारण से जुड़वा बच्चा हो गया, समझ आ गया। तो इसमें क्या, एक बार में जो हम लोग स्पर्म निकलता है, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, जिंदगी में हर जगह रेस है। हाँ बिल्कुल रेस है, पैदा होने के पहले ही रेस शुरू हो गया था वो, ठीक है ना। वो रेस पहुंचने के बाद वो ओवम में पहुंचता है, तब जाके एक लेडी प्रेग्नेंट होती है। एक ही स्पर्म चाहिए, स्पर्म कौन सुने होगा ना, वो एक ही स्पर्म है जो जाके इंटर करता है, तो जाके लेडी वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए सबसे पहले तो डाइट, फिर एक्सरसाइज। जितना डाइट अच्छा रहेगा तो एक्सरसाइज अच्छा रहा, उस पर इफेक्ट भी पड़ेगा, इस पर स्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ह्यूमन पे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो सबको इम्पोर्टेंट होता है एक्सरसाइज और डाइट, ठीक है ना। आजकल देखोगे ना, अच्छा बॉडी बिल्डर्स का भी, चाहे जो एक्सरसाइज करता है, ज़रूरी नहीं कि जिम जाओ, आप मॉर्निंग वॉक कर लो, रनिंग कर लो, सबसे ज़्यादा इफेक्ट रनिंग करेगा। पता है क्यों? जब हम लोग रनिंग करते हैं तो हर बॉडी पार्ट में हमारा ब्लड फ्लो हो जाता है, जहाँ ब्लड फ्लो हो गया बस काम हो गया। हमारा जो वेनस है, जो क्या कहते हैं, नस वगैरह हर पार्ट में है, ठीक है, समझ में आ गया दिक्कत। तो देखिए ये सब दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सब रियल लाइफ में पहले ही से होशियार है, लेकिन इसमें दिक्कत होने के चांसेस ही नहीं है। चलिए देखिए, फीमेल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्शन जान रहे हो, वाजाइना है, फिर आके जाके जो हमको लगता है कि इसी में आसपास में क्या होता है, जो बच्चा ठहरता है, वो लगता है यहाँ से आता है, यहाँ से जाके शायद यहाँ से जाके स्पर्म इधर उधर जाता है। वो इसके बारे में तब पता नहीं है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में पढ़ के तुमको बता सकते हैं भले ही, लेकिन जान लो यहाँ पर आके तो जो बताया तुमको, वो रेस में जाकर पार्टिसिपेट होता है, तब जाके क्या करेगा वो, पीरियड का नाम सुने हो ना, गर्ल्स पीरियड, उसी के बाद होता है ये चीज़, ज़्यादा इफेक्टिव किया जाता है। जिसको नहीं आता उसको प्रॉब्लम है, जिसको आता है वो कहता है कि ख़राब बात है, वो ऐसा, ये गलत बात है। वो समझे कि क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल फेनोमेनन है, ये फीमेल में होता ही है। ये लड़कियां बच्ची जो बड़े की ओर होने लगती है ना, लड़की जो बच्चा लड़की होने लगती है, तो मतलब एक जेंडर डिवाइन होने लगता है, तब वो शुरू होता है। हंसने की कोई बात नहीं है, तुम हंस रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है इसके बारे में, और तुम इसके लिए कुछ अलग तुम दिमाग में बैठा ली हो तो अलग बात है। जस्ट लाइक ए नेचुरल फेनोमेनन, ठीक है ना। आप कोई अलग, आप क्या बोले, खुल के बोलना भी नहीं चाहिए, तो सेक्सुअल पार्ट यहीं तक होता है, यही आपका सेक्सुअल पार्ट है, ठीक है ना, यहाँ तक ही आपका सेक्सुअल पार्ट है, इस बारे में करे हैं।
फिर आगे जाके ये सब है टोटल, समझे। ये पूरा यहाँ पर जाके ह्यूमन स्पर्म, मेल स्पर्म जाके वहाँ पे रिएक्ट करता है, मतलब वहाँ पर जाके पहुँचता है, ये जो इंटर कर। फीमेल का पूरा बॉडी है यहाँ। बॉडी नहीं है, वो सेक्सुअल पार्ट है, जैसे मेल का है ना ये पूरा, वैसे ही फीमेल का ये पूरा है, समझे। आप बोले ये बच्चा यहाँ पे ठहर के बोला हाँ, हमको लगता है इधर ही होगा। वो पेट है। नहीं, पेट तो इसके ऊपर है, पेट यहाँ के ऊपर है पेट, ये आपका ये होगा शायद, इसी में बच्चा इसमें रहता है। हम कंफर्म नहीं है क्योंकि फिगर में नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमको पढ़ा रहे हैं हम लोग। ओवरी प्रोड्यूस एन एग्स एंड एग रीच ऑबिडेंट, क्या है, ऑबिडेंट के बाद यहाँ पहुँचेगा। When a sperm fusion the egg, the zoids is the format. The zoid is divided into developed from the young ones. zoids कहाँ गया, zoids यहाँ पहुँचेगा तो क्या होगा, उसमें बच्चा फॉर्मेशन करेगा। अंडा देखते हो ना, अंडा उसमें जो हमारे नहीं, जो लेडी होती है ना फीमेल, उसमें होता है इस चीज़ को, वैसा इन्वायरमेंट दे दिया जाता है। अंडा की तरह हो, अंडा मत समझ लेना बाबू, अंडा का जो वाइट सेल होता है ना ऊपर, तो उसी में प्रोडक्शन बचने के लिए होता है, वो सब मत समझना, वो सब आकार बता रहे हैं, समझा। अंडा नहीं होता है अंदर, ठीक है। जितना ह्यूमन और फीमेल और मेल का जो भी होता है ना, वो जाके इंटर करता है, जो वाइट तुम यूट्यूब पर देख सकते हो, एक बॉल की तरह आता है, ठीक है ना, उसको बॉल की तरह स्पर्म जाके उसमें इंटर करने की कोशिश करता है। जितना स्पर्म मतलब स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना इंटर के रहेगा, वो इंटर हो गया, बस हो गया काम ख़त्म, मतलब काम ख़त्म नहीं, काम शुरू हो गया। हाँ जो है, तो ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस द hormones that control the production ova, that hormones also maintain the pregnancy, ठीक है ना। ह्यूमन्स क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन। देखो ये फिगर है, नेक्स्ट फिगर में दिया हुआ है, देखो ये है आपका, ये है, ये आपका फीमेल वाला पार्ट है और ये आपका मेल वाला स्पर्म है, ये इंटर कर रहा है ये, ठीक है ना। सब लाइन में आके इंटर किया। हाँ इंटर किया हुआ, लाइन नहीं है ये, अच्छा हेड है, मिडिल है, टेल है, यही में इंटर करता है वो चीज़। बाकी एक ही पहुँचता तो है, बोले हम एक ही काफ़ी है ट्रेन करने के लिए, ठीक है। हाउ टू फर्टिलाइज दे प्लेस, सबको लगता है कि आज हो गया टाइम, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पूरा पढ़ेंगे। फिलहाल इतना के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कुणाल की पाठशाला। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले, फिर से नहीं, ये सेकंड पार्ट है रिप्रोडक्शन चैप्टर का, जो कल ही पढ़ाई हुआ था। सेकंड पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे। कल तक हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, फीमेल बॉडी ऑर्गन्स था, उसके बारे हम लोग पढ़ चुके थे। अब यहाँ बारे पढ़े कि आखिर हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, कर रहा है क्या, फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। देखो बाबू, जब ये होता है कि सिंपल सा सुन लीजिए, जब स्पर्म ओवम में जाता है तो क्या होता है, एक भूख नाम के सुने हो, भ्रूम करके नाम होता है, ठीक है ना। उससे क्या होता है, वो समझिए कि पहला स्टेज है बच्चा होने का, ठीक है ना। उससे जब वहाँ पर ज़्यादा मिक्स होता है तो दोनों मिक्स करके क्या होता है, फ्यूज़न कर लेता है, ठीक है ना। क्या कर लेता है, फ्यूज़न। और वहाँ पर देखो फर्टिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। फर्टिलाइजेशन होता है ना, उर्वरक संख्या क्षमता, जैसे बताते हैं किसी का भी ऐसा समझ लो कि किसी का मेल बॉडी या फीमेल बॉडी का ऐसा होता है कि जो बच्चा जन्म नहीं दे सकता है, उसके अंदर जो बेबी सेल होते हैं वो नहीं सही से जिंदा रह पाता है। ऐसा फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है। तो उसका इलाज है, संभव है, ठीक है ना, डॉक्टर के पास उसका है, बशर्ते वो सही से रहना चाहिए। वो एक सबका एक ही उपाय है बाबू, आपका अपना डाइट पर, अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, सब दिना काम करेगा। मेल बॉडी का हार्मोन जो होता है ना, थाई में होता है, टेस्टोस्टेरोन जो नाम जानता है, वो जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उस जितना अच्छा काम करेगा वो हर चीज़। आपका स्टेमिना अच्छा रहेगा, आपका स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा, आपका जो स्पर्म काउंट हो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हर चीज़। टेस्टोस्टेरोन अगर बूस्ट रहा, अच्छा से रहा, तो हर चीज़ अच्छा होगा। फीमेल में भी होता है, फीमेल में टेस्टोस्टेरोन बहुत कम होता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन इज़ अ मेल हार्मोन,
जो हमारा दाढ़ी मूंछ है, बाल है, वो सब डिपेंड करता है टेस्टोस्टेरोन पे। किसी को देखो वो तुम कि 30 साल का हो गया उसको दाढ़ी नहीं आया है, बहुत ऐसा होता है। क्यों? उसमें टेस्टोस्टेरोन कुछ कमी हो जाती है, उसके लिए बताते हैं, ठीक है ना। और कोई को देखे कि 8 में है, 9 में है, पूरा बड़का बड़का झमटकर दाढ़ी उड़ी सब आ गया है, दाढ़ी बॉडी में बाल सब आ गया है, तो उसका टेस्टोस्टेरोन थोड़ा हाई होता है, स्पाइक करता है वो, ठीक ना। हाँ, टेस्टोस्टेरोन का भी लो होता है, कभी कभी ऊपर होता है, ड्यू टू द सम अदर कंडीशंस जो हम लोग खुद करते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का गिरना, डाउन होना, ये टेम्प्रोरी है, ठीक है ना। ये अपने आप जब तुम एक्सरसाइज करोगे, डाइट लोगे, थोड़ा सा बॉडी रेस्ट करेगा तो अपने आप नॉर्मल में आ जाएगा, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, तो उसको कहाँ बजा रहे हैं, यहाँ पर देख लो। ड्यूरिंग द प्रोसेस द न्यूक्लियर ऑफ स्पर्म एंड द गेट एग्स फ्यूजन ऑफ स्पर्म ऑफ द सिंगल सेलुलर न्यूक्लियस द रेस्टोरेंट ऑफ सिंगल सेल फॉर्म द आफ्टर फर्टिलाइजेशन कॉल्ड द जोइट्री। देखो, जब मेल जो स्पर्म है वो ओवम में जाता है, फीमेल वाला में, तो सिंगल तो होता ही है, बताया ना कि एक ही जगह पहुंचता है। उसके बाद जब वो मिलता है, रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, फ्यूजन करके जोइट्री बन जाता है। जोइट्री देखो क्या होता है, जोइट्री कंटेन द न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द स्पर्म द फादर एंड द एग्स ऑफ द मदर। ही बोले ना, मेल एंड फीमेल। इट इज़ द फॉर्म रीजन टू चाइल्ड हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फादर एंड सम कैरेक्टर्स ऑफ द मदर। उस बच्चा में क्या होगा, कुछ पार्ट माँ का होगा, कुछ गुण जो कैरेक्टर्स होता है वो माँ का होगा, कुछ कैरेक्टर्स पिता का होगा, दोनों का होगा, ठीक है ना। इसलिए डीएनए जो होता है ना, वो 2 ही का मिलता है, तीसरा का नहीं मिलेगा, समझे। अभी देखो, ट्राई टू फाइंड आउट द वाई सिबलिंग्स हैव द सेम कॉमन कैरेक्टर। सही जस्ट बोले ना कि जो कुछ कुछ होता है सिबलिंग्स, तो तुम्हारा भाई का जो डीएनए होगा सेम होगा, तो मम्मी पापा सेम है, समझे। मम्मी पापा क्या है, सेम है, जो गुण उसमें है वही गुण तुम में होगा। हाँ, 100% की गारंटी हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ परसेंटेज है जो आप दोनों में सिमिलर होगा, क्योंकि आपके मम्मी पापा क्या है, एक है, सिमिलर है ना। सिबलिंग्स में कुछ कुछ गुण सेम होते हैं, कोई कोई तो 100% होता है तो ट्विंस कहला जाता है, होता है ना। जैसे हम में मेरे भाई में एक झलक देख लेता लगता है ना कि वही है। अगर मेरे इतना बॉडी वेट हाइट सब उसका हो जाए तो कोई नहीं कहेगा कि कुणाल कौन है, शिवम कौन है, कह पाएगा नहीं। तो हम लोग को लगभग ज़्यादा है, मतलब 50% से ज़्यादा है जो कैरेक्टर्स मेल खाता है। हाँ, हम थोड़ा सांवला हो गए, थोड़ा गोरा है। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रू जिसे कहते हैं ना, बोले ना बाबू, अब की भ्रू जो अब ये कंडीशन हो गया तो ये क्या बन गया, भ्रू बन गया। अब ये क्या होगा कि ये जो 2 सेल्स आर कनेक्टेड डिवाइड टू अगेन एंड अगेन, 2 सेल है जो डिवाइड होता चला जाएगा, मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है। क्या होता है ये डिवाइड, पता है कि हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर हैं, है ना। तो हमारा वो डेवलपमेंट उसी तरह से होता है, मल्टी सेलुलर से होता है, समझे। तो मल्टी सेलुलर से क्या होता है, जैसे बाबू जैसे हमारा आई हो गया, हेड हो गया, हैंड हो गया, लेग्स हो गया, ये सारा का सारा इम्ब्रो मतलब भ्रूम में लिखा ना, बूम, उसी में होता है, समझे। और उसके बाद ये पूरा जब 9 महीना का जब पूरा होता है, डेवलपमेंट होता है, तो पूरा 9 महीना चलता है। कहा जाता है कि 9 महीने के बाद जो एक लेडी है, माँ है, वो बच्चे को क्या करती है, जन्म देती है। हाँ, कभी कभी कोई केस में 7 महीना में ही जन्म देती है, तो उसका बच्चा कमज़ोर होता है। ऐसा बात नहीं कि सबका बच्चा कमज़ोर होता है, 7 महीने वाला भी, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में हम बोल रहे हैं वो चीज़, ठीक है। समझ में आ गया दिक्कत। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए क्या करा है कि हाउ डू हेन्स लेग एग्स, कह रहा है कि क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं मुर्गी होती है वो कैसे अंडा देती है। तो अंडा में देखो उसका जो भूम बनने का जो तरीका है वो फीमेल बॉडी में होती है, मेल बनने का मतलब बच्चा बनने का, भूम बनने का जो होता है वो फीमेल बॉडी में, हेन में होती है। जब वो बन के कंप्लीट हो गया, खाली डेवलपमेंट रह गया, तो बाहर आ जाता है अंडा के स्वरूप में। और अंडा किस में बनाता है, क्रिस्टल जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। जो एग सेल ऊपर वाले देखे हो ना वाइट कलर का, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो प्रोटेक्शन करता है। समझो कि उसके अंदर पेट का जो होता है ना गर्भाशय, उसका मतलब दिया जाता है, उसको इन्वायरमेंट मिलता है। और उसको जो पेरेंट्स होते हैं, आई थिंक हमको नहीं लगता कि कौन मेल या फीमेल होता है, उस पर बैठ के उसको गर्मी देता है।
ताकि जो कुछ दिन के बाद 21 दिनों के बाद क्या होगा, 21 दिनों के बाद क्या होता है, बच्चा है वो चिक्स उससे बाहर आ जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया दिक्कत? तो आज तक इतना ही रखते हैं।